Hello dear students, my name is मामून राशिद खान and welcome to एलिट कोचिंग सेंटर। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन। तो इसका ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूं जिसमें आपको फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, इन सब टर्म्स के बारे में बताया है। तो बच्चों सबसे पहले समझ लो फैक्टर्स बेसिकली क्या होता है, वो नंबर जिससे आपका गिवन नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। जैसे 10 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है, 1 होगा, 2 के टेबल में आता है 10, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा। यानी अगर मान लो कोई आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जैसे एक्स वाई, तो इसका फैक्टर क्या होगा, एक्स होगा, वाई होगा। यानी जिस नंबर से कंप्लीटली आपका गिवन टर्म्स डिवाइड हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन टर्म्स। आपके सामने कुछ टर्म्स दिया हुआ है। टर्म्स क्या होता है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, टर्म्स। तो इन टर्म्स का हमें क्या बताना है, कॉमन फैक्टर। तो जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो ना देखा हो एक बार वो देख ले। तो स्टार्ट करें। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या दिया है, 12x। तो जब भी कॉमन फैक्टर निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल्स में तोड़ सकते हैं। तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12x। 36 को 2 इंटू 2 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36। अब आपको देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन फैक्टर के लिए आपको क्या देखना है, इन दोनों में कॉमन क्या है। बच्चों देखो 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है ना। उसके बाद 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है। ओके, 3 यहां पे है बट ऊपर नहीं है, x यहां पे है पर नीचे नहीं है। तो आप क्या करोगे, जो कॉमन है बस उनको लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, यानी 12 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन टर्म्स। आई होप आपको समझ आया होगा। तो एक बार वीडियो पॉज करके सेकंड वाला खुद ट्राई करें, सेकंड करें। बच्चों क्या दिया हुआ है आपके पास, 2y। तो 2 इंटू वाई हम इसे लिख सकते हैं। दूसरा टर्म क्या है, 22xy। तो इसको 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। हमें क्या बताना है बच्चों, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर दोनों में जो हो मौजूद, ये रहा 2, ये रहा y। तो आप क्या लिखोगे, 2 इंटू वाई, यानी कि 2y क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। है ना, सिंपल। तो वीडियो पॉज करके थर्ड वाला ट्राई करें खुद, थर्ड करें फिर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 14 पी क्यू। 14 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू। ओके, 28 को 28 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। 2 इंटू 2 4 इंटू 7। पी दो बार आप लिख दो, क्यू को भी दो बार लिख दो, स्क्वायर है ना। ये देखो बच्चों 2 ये रहा, और क्या कॉमन है, ये देखो 7, 2 और 7 कॉमन है। पी यहां भी है, पी यहां भी है, क्यू यहां भी है, क्यू यहां भी है। तो मैं कॉमन फैक्टर क्या लिख सकता हूं, ये 2 है इंटू 7 इंटू ये पी है इंटू ये क्यू। तो क्या हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14 पी क्यू। है ना इजी, कॉपी करिए। अगले में देखो बच्चों 3 टर्म आपको दिया है, कितना दिया है, 3 टर्म। जब 2 टर्म था तो कॉमन नंबर दोनों टर्म के बीच में हम देख रहे थे। तो 3 टर्म होगा तो उसको तीनों के बीच में वो मल्टीपल होना चाहिए। अगर सपोज करिए कोई टर्म 2 के बीच में है तो आप उसको नहीं कंसिडर कर सकते, वो टर्म तीनों के बीच में होना चाहिए। देखते हैं कैसे। बच्चों ये क्या है, 2x, 2 इंटू एक्स, 3x स्क्वेयर, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। फिर आपका क्या है 4, 2 इंटू 2। तो आपका कॉमन फैक्टर
बच्चों ये बताओ, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, बट यहाँ तो नहीं है ना, तो इसको नहीं कंसीडर कर सकते। x यहाँ पे बट यहाँ नहीं है, तो इसमें आपको कोई कॉमन मल्टीपल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ऐसे केसेस में याद रखना 1 जो होता है वो सबका फैक्टर होता है। तो आप क्या लिखोगे? 1, है ना इजी। इसे कॉपी करिए, फिर इसके अगले क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के अगले पार्ट है, तो एक बार पहले वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करें, स्टार्ट करें। तो फर्स्ट का 5th पार्ट क्या कह रहा है कि कॉमन फैक्टर्स इनके बताने हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है? 6abc, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू c। अगला क्या है? 24ab स्क्वायर। 24 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4 टू द 8, 3 द 24, a इंटू b इंटू b। अगला क्या है? 12 a स्क्वायर b। तो 12 को आप क्या लिख सकते हो? 2 टू द 4, 3 द 12, a क्या है? 2 बार है इंटू b। आपने लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर। सबसे पहले देखो बेटा, ये 2 है, या इसको ऐसे कर लो, देखो सब में 2 मौजूद है ना। फिर देखो यहां 2 है, यहां है, बट ऊपर नहीं है, तो 2 वाला छोड़ दो। अब 3 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3। आगे देखो बच्चों, a यहां पे है, a यहां पे है, a यहां पे है, a a a, तो a लिख दूं, b यहां है, p यहां है, b यहां है, इंटू b लिख दूं, c यहां है बट यहां नहीं है, b यहां है बट यहां नहीं है, यही आपका हो जाएगा 2 3 जा 6 a b, है ना इजी। इसे कॉपी करिए, सेकंड वाला करते हैं। फिर सेकंड क्या दिया है बच्चों? 16x क्यूब। तो क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16। x कितनी बार है? 3 बार। x क्यूब है ना, यानी जितना पावर रहता है वो नंबर उतने टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई होता है। -4x स्क्वायर, तो -2 इंटू 2 इंटू x इंटू x। अगला क्या है? 32x, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू x, है ना। तो क्या हो गया? 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32। बच्चों एक चीज ध्यान दो, मैक्सिमम टाइम्स जो 2 है वो 2 बार है सेकंड वाले टर्म्स में। इट मीन 2 से ज्यादा मल्टीपल आप 2 का आप ले ही नहीं सकते। क्यों? इनमें तो मिल जाएगा बट इसमें तो 2 ही है ना, तो आप कॉमन फैक्टर में आप क्या लिखोगे? 2 इंटू 2। समझ आया क्यों? तो जब भी ऐसा रहे बेटा, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। आपको देखना पड़ेगा जो मल्टीपल है वो किस वाले नंबर में सबसे कम टाइम्स है, सॉरी मैक्सिमम टाइम्स है, उसी को लेना है। तो इसमें सबसे मैक्सिमम टाइम्स 2 ही बार है, तो ऊपर 3 बार हो 4 बार हो क्या फर्क पड़ रहा है? इंटू x 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 3 बार है, तो जो सबसे कम टाइम है x, तो ये क्या हो गया? 4x। अब देखो बच्चों, इसको डायरेक्ट वेरिएबल को हम कैसे कॉमन लेंगे? अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? x क्यूब है, x स्क्वायर है और x है, तो आप चेक करिए किसमें सबसे पावर कम है। इसमें सबसे पावर कम कौन है? x का पावर 1, तो इसी को आप कॉमन ले सकते हो। तो देख लो आंसर क्या है? x का पावर 1 आया। ओके, तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, स्टार्ट करें। अच्छा चलिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट एक बार करके देखते हैं। क्या है? 10pq 20qr 30rp। ये बताओ बच्चों, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसमें भी 10 का मल्टीपल है, इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का, तो 10 इंटू 1 pq, 2 इंटू 10 qr, 3 इंटू 10 rp। तो बच्चों ये बताओ, कॉमन फैक्टर में तीनों में 10 तो मल्टीपल है, तो आप 10 लिख सकते हो। p यहां है बट यहां नहीं है, यहां है। q यहां है बट यहां है, यहां नहीं है,
तो इसका कॉमन फैक्टर 10 ही आ जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट एक बार ट्राई करिए, नहीं होगा तो जैसे कर रहे हैं वैसे ही करिए। ठीक है, इसमें एक काम करते हैं, चलिए बेसिक तरीके से ही कर लेते हैं। 3x² y², तो 3 इंटू एक्स इंटू एक्स y इंटू वाई। अगला क्या है 10 x का पावर 3 y², तो 2 5 10, x का पावर 3 है तो x को 3 बार लिख दो, और y² है तो y को 2 बार। ओके, अगला क्या है 6 x² y² z, तो क्या लिखोगे 2 इंटू 3 6 x इंटू एक्स y इंटू वाई और z। तो बच्चों सबसे पहले देखो 3 यहां पे है, यहां नहीं है, यहां है, इसमें नहीं है। 5 यहां है बट इसमें नहीं है। बेटा x एक बार, x एक बार, x एक बार, x यहां पे है, x यहां पे है, x यहां पे है, y ये रहा, y ये रहा, और y ये रहा, y ये रहा, y ये रहा, और y ये रहा। z यहाँ पे बट ऊपर नहीं है, तो आप कॉमन फैक्टर इसमें क्या लिखोगे बच्चों, नंबर तो है ही नहीं कॉमन, है ना, तो वेरिएबल लिख दो x इंटू एक्स x² डॉट y इंटू वाई y², यानी कि आपका कॉमन फैक्टर क्या आ गया x² इंटू y²। समझ आया कॉमन फैक्टर कैसे लेते हैं? तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, डायरेक्ट भी लेना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप कॉपी करिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी इनको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। लेट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया है 7x माइनस 42। तो बच्चों इसमें कोशिश करो कि आप लोग को अगर दिख जाए कोई कॉमन मल्टीपल है, जैसे कि टेबल याद हो, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, यानी 7 यहां पे भी है, 7 यहां पे भी मल्टीपल, x यहां पे बट यहां पे नहीं है। तो जो चीज आपको मल्टीपल कॉमन दिखे दोनों टर्म्स में, उसको आप बाहर निकाल लो ब्रैकेट के। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x माइनस 7 6 जा 42, 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, 7 को बाहर निकाल दो, तो यहां क्या बचेगा 7 1 जा 7, तो x बचा, माइनस 7 6 जा 42, यहां तो 7 चला गया तो सिर्फ 6 बचा। तो ये आपके क्या हो जाएंगे फैक्टर्स, और इसी का प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया फैक्टराइजेशन। समझ आया? इसे कॉपी करिए और वीडियो पॉज करके सेकंड वाला ट्राई करें, सेकंड करें फिर। तो बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूं 6p, 12 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 6q लिख सकता हूं। देखो 2 6 जा 12, तो ये रहा 6, ये रहा 6, 6 अब बाहर निकाल लो, तो यहाँ क्या बचा p माइनस 6 यहां से चला गया तो क्या बचा 2q। वेरिएबल हमने क्यों नहीं बाहर निकाला, क्योंकि यहां तो p है बट इसमें नहीं है, यहां तो q है बट इसमें नहीं है, इसलिए सिर्फ 6 आ गया, और यही आपका हो गया फैक्टराइजेशन। क्लियर है? थर्ड वाला करें। थर्ड क्या कह रहा है 7a² प्लस 14 को 7 इंटू 2a। बच्चों इसमें 7 तो आ रहा है। दूसरा चीज, जब भी कॉमन वेरिएबल आ जाए आप चेक करना किसका पावर कम है। तो ये 2 है, ये 1 है, हमेशा जिसका पावर कम होगा उसी को कॉमन लेना है, तो सिर्फ a बाहर आएगा। तो 7 चला गया तो 1, कितना है 2 है पावर, 1 निकल गया तो 1 ही तो बचेगा, 7 1 जा 7, यहां क्या बचा 2, क्योंकि एक 1 था, सॉरी एक a था, आपने उसको a को बाहर निकाल दिया, तो यहां तो कुछ बचा ही नहीं ना, तो यही आपका क्या हो गया आंसर 7a इंटू a प्लस 2, है ना इजी। फोर्थ वाला खुद ट्राई करें। तो हमारे पास क्या है 16z प्लस 20z का पावर 3, इसमें कोई मल्टीपल दिख रहा है 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, यहां z है, यहां z का पावर 3 है, तो कौन सा कॉमन, z का पावर 3 नहीं, z का पावर 1, कम पावर वाला हमेशा कॉमन लेते हैं।
तो ये क्या हो गया, माइनस 4 4 16 प्लस 4 5 20, z का पावर 3 में से एक z बाहर निकल गया तो कितना बचा, z स्क्वेयर। है ना इजी। इसे कॉपी करिए, फिर इसके अगले पार्ट्स करते हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5। इसी को क्या करना, फैक्टराइज। तो एक बार वीडियो पॉज करके ये सारे को ट्राई करें, स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th क्या कह रहा है, 20 L² m प्लस 30 AL m। दोनों में कुछ कॉमन मल्टीपल दिख रहा है, 10 2 30, 10 3 यहाँ L है, यहाँ भी L है, तो L का पावर 1 कॉमन लेंगे, यहाँ M यहाँ M, दोनों में सेम M है। तो बच्चों ये बताओ 10 2 20, L एक बार हमने बाहर निकाल लिया, या स्क्वायर है तो एक L बच जाएगा, प्लस 10 3 30, L M बाहर चला गया तो क्या बचा, A बचा। ये आपका कॉमन हो गया, क्लियर है। सेकेंड वाला देखो बच्चों, क्या है, 5x² y माइनस 15xy स्क्वायर। ओके, दोनों में क्या मल्टीपल दिख रहा है, 5 1 5, 5 3 15। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x, तो कॉमन क्या लेंगे, x लेंगे, हमेशा कम पावर वाला कॉमन लेना। यहाँ पे y² तो कॉमन क्या लेंगे, y। तो बच्चों 5 तो चला गया, तो यहाँ तो वेरिएबल आपका 1 हो गया, x² में से x चला गया तो सिर्फ एक x बचेगा, और y चला गया तो ये 5 3 15, x से x चला गया तो एक भी x नहीं बचेगा। यहाँ पे 2 y है, एक y आपने कॉमन निकाल लिया तो एक y बच गया, और यही क्या हो गया आपका आंसर। समझ आया है ना, सिंपल। बस आपको प्रोडक्ट का ध्यान देना है, और वेरिएबल हो तो पावर का ध्यान देना है। 7th वाला देखो बच्चों, क्या है आपके पास, 10a² 15b² प्लस 20c²। तो जल्दबाजी में 10 कॉमन मत ले लेना, 10 यहाँ पे है यहाँ पे है, लेकिन बीच में तो 15 है ना, तो वो चीज ध्यान देना। तो ये 5 के टेबल में आता है, ये भी 5 के टेबल में आता है, ये भी। तो मैंने 5 कॉमन लिया, यहाँ a² है, b² है, c² है, यहाँ वेरिएबल ही अलग है, तो वेरिएबल तो कॉमन आएगा ही नहीं। तो 5 2 10 a², 5 3 15 b², 5 4 20 c², है ना। और ये आपका आंसर हो गया। इसको आप ट्राई करें, स्टार्ट करो। तो बच्चों ये क्या दिया है, -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। तो कांस्टेंट तो तीनों में मुझे कॉमन दिख रहा है 4, तो 4 तो आप आंख बंद करके कॉमन ले लो। अब यहाँ पे a² है, यहाँ a है, यहाँ पे a है, तो a कॉमन आएगा, b यहाँ पे है, यहाँ c है, तो बस ये कॉमन आ गया। तो 4 बाहर गया तो माइनस a² में से a मैंने कॉमन ले लिया तो सिर्फ a बचेगा, प्लस 4a बाहर चला गया तो b बचेगा, प्लस सॉरी माइनस 4a कॉमन आ गया तो क्या बचा, c। देखा कितना सिंपल है। तो इसे कॉपी करिए, फिर इसके लास्ट पार्ट्स करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट 2 पार्ट है। तो सबसे पहले देखें इसमें क्या कॉमन है, और यहाँ पे सारे आपके क्या दिए हुए हैं, वेरिएबल ही दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या दिया हुआ है, x² yz प्लस x y² z प्लस xyz²। तो मैंने क्या बताया, वेरिएबल में आपको चेक करना है किसका पावर सबसे कम है, उसी को आप कॉमन लेंगे। यहाँ पे x² है, बट यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे x है, तो मैंने x कॉमन ले लिया। यहाँ पे y है, y² है, y है, तो y का पावर सबसे कम है, y का पावर 1, z² तो सबसे कम z, xyz आपने कॉमन ले लिया। बच्चों yz तो यहां से कंप्लीटली चला गया, तो बचा क्या, सिर्फ x, प्लस यहां से xz चला गया तो सिर्फ एक y बचेगा, प्लस xy चला गया तो एक z बचेगा, और यही आपका आंसर हो गया। फटाफट इसको बताइए क्या होगा, कॉपी करिए।
ये आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर वाई, बी एक्स वाई स्क्वायर, सी एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, ए इसमें है, यहां नहीं है, बी यहां है, यहां नहीं है, सी, ए बी सी तो कॉमन आ ही नहीं सकता। एक्स स्क्वायर एक्स एक्स, तो आपने x कॉमन ले लिया, y वाई स्क्वायर वाई, आपने y कॉमन ले लिया। अब z है ही नहीं इन दोनों में, तो बस एक्स वाई आप कॉमन लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या बचा, a, y कॉमन चला गया, बचा क्या x प्लस एक्स वाई, यहाँ पे बचा b और एक y प्लस एक्स वाई, यहाँ पे क्या बच गया c और z, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया, है ना सिंपल। तो इसको कॉपी करिए, इसके बाद क्वेश्चन थर्ड करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखेंगे, इसमें 4 टर्म्स है। तो इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियोज में मैंने एक कराया था फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। तो जब भी इस तरह के 4 टर्म्स आए, इन चारों में कुछ भी कॉमन ना हो, तो आप बाय रीग्रुपिंग कर सकते हैं, मतलब दो दो का पेयर बना के। समझते हैं कैसे, एक क्वेश्चन आप देखिए, इजी है, समझ जाएंगे आप लोग। आप ऐसे दो दो नंबर का पेयर बना ले जिनमें कुछ फैक्टर्स मिल जाए, है ना। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। इन दोनों में फैक्टर देखिए, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, x, तो यहाँ क्या बचेगा x, यहां से x चला गया तो क्या बचा y प्लस, इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, मल्टीपल क्या है, 8 है, तो 8 आप लिखिए, तो यहाँ क्या बचा x प्लस वाई। एक चीज बच्चों ध्यान रखना, जब भी आप इस तरह से करेंगे, ब्रैकेट में जो आएगा वैल्यूज वो हमेशा सेम आएगा, प्लस माइनस का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आगे आप कॉमन ही नहीं ले सकते। तो देखिए x प्लस वाई कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचा, x प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे, माइनस का होगा तो माइनस, यहां पे प्लस है 8, तो x प्लस वाई एक्स प्लस 8 आपका आंसर हो गया। तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करूं। क्वेश्चन सेकंड हम देखते हैं, क्या है, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। सेम करें, दो दो का पेयर। ओके बच्चों, 3 5 15, यहां पे x है, यहां पे भी x कॉमन ले लो, 3 5 15, x कॉमन ले लिया तो बचा y माइनस 3 2 6, x कॉमन चला गया। इन दोनों में आपको कुछ दिख रहा है नहीं ना, तो 1 ले लो, क्या आ गया 5y माइनस 2। पहले ही मैंने आपको बताया 1 क्या होता है, सबका फैक्टर होता है। ओके, तो ये बताओ 5y माइनस 2 5y माइनस 2 दोनों सेम है, ठीक है। तो 5y माइनस 2 कॉमन लीजिए आप, तो यहां क्या बचा 3x प्लस यहां क्या बचेगा 1, और यही आपका आंसर हो गया। एक बार वीडियो पॉज करिए, फिर थर्ड वाला ट्राई करें, आप स्टार्ट करें थर्ड। क्या है, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। ओके बच्चों, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, और इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो आप क्या लिखोगे a प्लस बी माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है y, तो a प्लस बी। देखो बच्चों, a प्लस बी, तो a प्लस बी आपने कॉमन लिया, तो यहां क्या बचा x, यहां क्या बचा माइनस y, है ना, बहुत सिंपल है। तो वीडियो पॉज करके ये वाला ट्राई करिए। इस क्वेश्चन में एक चीज है, कई बार अगर कॉमन में दिक्कत आए तो आप रीअरेंज कर सकते हैं, यानी कि टर्म्स को आप आगे पीछे लिख सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे p है, तो इसको क्यों ना साथ में लिख लूं, करके देखते हैं। 25p प्लस 15 प्लस 9q, तो इसको इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 5 का मल्टीपल है, p यहाँ पे भी है, p यहाँ पे भी है, 5 3 15, p चला गया तो q प्लस 5 5 25 प्लस 3 का मल्टीपल 3 3 5 15,
प्लस 3 3 9 क्यू। तो आप देख सकते हैं 3q प्लस 5, 5 प्लस 3q। a प्लस बी लिखिए या b प्लस ए, एक ही बात है। तो यहां से मैं इसको कॉमन ले सकता हूं, तो क्या कॉमन लो, 3q प्लस 5। तो यहां क्या बचा है 5p, और यहां पे प्लस 3। कितना सिंपल है, जल्दी से इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों इसका फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, एक बार खुद से ट्राई, वीडियो पॉज करके करिए। तो क्या हो गया बच्चों, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। स्टार्ट करें। इन दोनों में कुछ आपको दिख रहा है, नहीं, तो वन कॉमन ले लो, वन तो वैसे भी सबका फैक्टर होता है। प्लस इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चों, एक्स वाई है, यहां पे भी एक्स वाई है, एक्स वाई ले लो। तो यहां क्या है 7, क्या आ गया 7 माइनस जेड। सही से लिख दे रहा हूं आपको कंफ्यूजन ना हो, 7 माइनस जेड। बच्चों एक चीज ध्यान देखो, इसमें क्या है, इसमें अगर हम ध्यान दें तो सब कुछ सेम है, बस साइन का फर्क है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको कुछ नहीं करना, माइनस साइन कॉमन निकाल लो। तो माइनस बाहर आएगा तो प्लस इंटू माइनस, माइनस एक्स वाई। आपको पता है बच्चों, जब भी ब्रैकेट के अंदर माइनस जाता है साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस होगा वो माइनस होगा, जो माइनस होगा वो प्लस, उसका उल्टा भी तो होगा, ब्रैकेट से बाहर आएगा तो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस। तो z माइनस था तो प्लस z हो गया, 7 प्लस था तो माइनस 7। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गया तो z माइनस 7। यहां क्या बचा 1 माइनस एक्स वाई, और ये आपका फाइनली आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने इसको इजी वे में बहुत समझाने की कोशिश करी है और उम्मीद करता हूं आपको समझ भी आया होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर तो करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।